चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में जैव पदार्थ प्राप्त होता है। ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है कि ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए है यूरिया से। तो जो यूरिया होता है यह उर्वरक है, केमिकल उर्वरक है। उर्वरक जो होता है वो केमिकल होता है। तो अ, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनसे जैव पदार्थ नहीं मिलता है। तो ये भी नहीं सही है। गोबर की खाद से देखिए, अ, मृदा में जैव पदार्थ प्राप्त होता है गोबर की खाद से। इसका विकल्प सही है सी। बी है डाई अमोनियम फास्फेट से। जैसे कि यूरिया उर्वरक है, ऐसे ही आपका डाई अमोनियम फॉस्फेट भी उर्वरक है। ये भी उर्वरक है। इसे बोलते हैं डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% जो होता है इसमें है फॉस्फोरस होता है। 46% इसमें होता है फॉस्फोरस। ठीक है। और जिंक क्या है? जिंक एक पोषक तत्व है जो कि है सूक्ष्म माइक्रो एलिमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निकास की समस्या किस प्रकार की भूमि में होती है। जल निकास की समस्या किस प्रकार की भूमि में होती है। तो पहला विकल्प है आपका बलुई मृदा में। तो देखिए, जहां पर बलुई मृदा होती है उसके कण मोटे होते हैं। ठीक है। उनके मृदा कणों का आकार मोटा होता है। वहां पर जो भी पानी उसमें, चाहे बरसात का हो चाहे आप सिंचाई करते हैं, वह मृदा कण बड़े होने के कारण जो है वह जल्दी ही मिट्टी में सूख जाता है, मिट्टी में चला जाता है। ठीक है। मतलब मिट्टी जल्दी ही पानी को सोख लेती है। दूसरा है बलुई दोमट मृदा। तो यहाँ भी बलुई मिट्टी ही मिली हुई है, तो ये भी पानी को जल्दी सोख लेता है। फिर है दोमट मृदा। यह भी लगभग जो है पानी को अ, बलुई की अपेक्षा थोड़ा देर से मगर सोख लेता है। ठीक है। लेकिन जहाँ पर बात आती है भारी चिकनी मृदा, तो भारी चिकनी मृदा में जल्दी पानी सूखता नहीं है, मिट्टी पानी को सोख नहीं पाती है, क्योंकि जो इनमें जो है मृदा कण बहुत छोटे होते हैं। और छोटे होने के कारण इसमें जो है जल्दी पानी सूखता नहीं है, पानी जल्दी अंदर जाता नहीं है। ठीक है। ये पानी को रोक के रखते हैं और इसीलिए इसमें जल निकास की समस्या होती है। तो जो भारी चिकनी मिट्टी होती है उसमें जल निकास की समस्या पाई जाती है। ठीक है। दूसरा है आपका मृग बहार व अम्बे बहार। यह किस फसल से संबंधित है। देखिए, पहला है पपीता, इससे नहीं है। पपीता से संबंधित है पपेन। क्या? पपेन। पपेन जो है पपीता से मिलता है। ठीक है। आम, आम में भी जो है इस तरह से नहीं है। ठीक है। आम में भी नहीं है। और सेब, सेब में भी नहीं पाया जाता है। अमरूद, अमरूद में जो है बहार पाई जाती है, जिसे मृग बहार और अम्बे बहार कहते हैं। ठीक है। मृग बहार और अम्बे बहार। मृग बहार क्या है? मृग बहार में जो पौधों में फूल आता है वह जून जुलाई में आता है। कब? जो फलन में फूल जो होता है, फ्लावर जो होता है, वह जो है जून जुलाई में आता है। जून जुलाई में, जून जुलाई में
फूल निकलते हैं, ठीक है। और इससे फल जो होता है वह आपको जुलाई से सॉरी नवंबर से मार्च तक फल मिलते हैं। कब? नवंबर से मार्च तक फल प्राप्त होते हैं। किस बहार से? मृग बहार से। तो ये आपकी हो गई मृग बहार। यानी कि जब फूल जो है अमरूद में जून जुलाई में निकलते हैं और उनसे फलों की प्राप्ति नवंबर मार्च में होती है, तो इसे कहते हैं मृग बहार। दो प्रकार की बहार हैं इसमें, एक है मृग बहार, एक है अम्बे बहार। जब हम बात करते हैं अम्बे बहार की, तो अम्बे बहार जो है अम्बे बहार, इसमें जो है फूल जो होते हैं वह फरवरी मार्च में आते हैं। कब आते हैं? फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में फूल निकलता है। कब? ठीक है। और फल की जो प्राप्ति होती है वह होती है आपकी जुलाई से अक्टूबर तक। जुलाई से अक्टूबर तक जो है फल की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो जब अमरूद के पौधों में फरवरी मार्च में फूल निकलें और उनसे प्राप्त जो फल होते हैं वह जुलाई से अक्टूबर में होते हैं, तो इस बहार को बोलते हैं अम्बे बहार। और जो मृग बहार जो होता है उसमें फूल जो होते हैं जून जुलाई में निकलते हैं और फल मिलता है आपको नवंबर से मार्च तक। तो जो दो बहारें किसमें होती हैं? अमरूद में। अगर क्वेश्चन आता है कौन सी बहार अच्छी होती है, ठीक है, तो फल उत्पादन की दृष्टि से मृग बहार अच्छी होती है और अम्बे बहार अच्छी नहीं होती है। इसका कारण यह है क्योंकि बरसात के टाइम में जब फल नहीं मिलता है तो उसमें काफी कीड़े मकोड़ों का प्रकोप रहता है। फलों में कीड़े वगैरह हो जाते हैं। इस तरह से जो है अम्बे बहार सही नहीं मानी जाती है। और मृग बहार जो है उत्पादन की दृष्टि से अच्छी होती है। इस बहार में फल भी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, फल मीठे होते हैं और अधिकतर किसान लोग जो है मृग बहार से ही फल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई अमोनियम फास्फेट यानी सॉरी अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, 25%। जो डाई अमोनियम सॉरी अमोनियम क्लोराइड होता है इसमें नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन की मात्रा होती है 25%। जो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है यह मात्रा होती है यूरिया में नाइट्रोजन की। यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%। ठीक है। उसके बाद में एक होता है कैल्शियम नाइट्रेट। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 15.5%। अगर यहाँ पर 15.5 या समथिंग इसके, तो 15.5% जो होता है वो कैल्शियम नाइट्रेट में होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर सही है वह है सी, अमोनियम क्लोराइड में 25% नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है। अच्छा, एक
अमोनियम क्लोराइड की तरह एक होता है अमोनियम सल्फेट। तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 20.5%। 20.5% मात्रा होती है नाइट्रोजन की अमोनियम सल्फेट में। किसमें होती है? अमोनियम सल्फेट में। अमोनियम सल्फेट में। ठीक है। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 25%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आलू की अगेती प्रजाति है? देखिए, कुफरी चमत्कार, कुफरी कुंदन, कुफरी देवा, कुफरी अलंकार, ये सभी किस्में आलू की हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सी प्रजाति अगेती है। प्रजातियां तीन तरह की होती हैं, अगेती, मध्यम, पछेती। तो यहाँ पर जो अगेती किस्म है उससे पूछा गया है। ठीक है। तो जो कुफरी चमत्कार प्रजाति है आलू की, यह है मध्यम। कैसी है? मध्यम। यह मध्यम प्रजाति है इसकी। ठीक है। उसके बाद में जो कुफरी देवा है, कुफरी देवा प्रजाति है पछेती। कैसी है? पछेती। नेक्स्ट है कुफरी कुंदन। कुफरी कुंदन जो है, यह किस्म होती है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। यह किस्म होती है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। और कुफरी कुंदन के अलावा किस्म होती है कुफरी ज्योति। कुफरी ज्योति भी एक किस्म होती है जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए होती है। और यहाँ पर सही आंसर है, वह है आपका कुफरी अलंकार। कुफरी अलंकार जो प्रजाति है, यह पछेत अगेती किस्म की होती है। जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि आलू की कौन सी प्रजाति अगेती है, तो ये है आपकी कुफरी अलंकार। किस क्या होती है? अगेती प्रजाति होती है। अगेती प्रजाति होती है। अगला प्रश्न है, 2,4-D एक है। इसका पहले जिक्र हम कर चुके हैं कि 2,4-D एक खरपतवारनाशी होता है। और कीटनाशी में जैसे क्लोरोपैरीफास है, इसके नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कीटनाशी में जैसे क्लोरोपाइरीफास, बहुत से कीटनाशक होते हैं। तो उसमें एक है क्लोरोपैरीफास, एक होता है इमिडाक्लोरोपिड। 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 ठीक है। इसके अलावा क्विनाल्फास है या डाइमिथोएट है। तो ये जो है, ये आपके कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है। ठीक है। ये 2,4-D है, यह आपका खरपतवार नाशी है। 2,4-D है, यह है खरपतवार नाशी। इसमें 2,4-D है। ठीक है। इसके अलावा मचेती होता है, आइसोप्रोटिरान है, सिमेजीन है, पैराक्वाट है, एलाक्लोर है। कई अ, होते हैं खरपतवारनाशी। तो एक से 2,4-D हो गया, आइसोप्रोटिरान हो गया, जो कि गेहूं का मामा जो गोल्डेंडा होता है उसके लिए होता है आइसोप्रोटिरान। ठीक है। मचेती। ठीक है। सिमेजिन पैराक्वाट, एक होता है सिमेजिन। सिमेजिन।
ठीक है। ये सब हैं क्या हैं? ये हैं आपके खरपतवारनाशी। सूत्रकृमि जो होता है, तो सूत्रकृमि के लिए भी हम जो है इन्हीं इन्हीं कीटनाशक से हम अ, कोई इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि फोएट वगैरह है। ठीक है। एक होता है कवकनाशी, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बाविस्टीन, डाइथेन M45, बाविस्टीन, बाविस्टीन जो है, या फिर है डाइथेन M45 या डाइथेन Z78। ठीक है। इस तरह से जो है ये क्या है, कवकनाशी है। सूत्रकृमि के लिए आप कोई भी कीटनाशक जैसे फोरेट है, फोर्टेंजी है, इसको आप डाल सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। तो यहाँ 2,4-D एक है, क्या है ये? 2,4-D है, खरपतवारनाशी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम बेंजोएट एक है। देखिए यहाँ पर आप टिक लगा हुआ है, परिरक्षक। तो जो सोडियम बेंजोएट है, यह एक परिरक्षक होता है। परिरक्षक मतलब ये है कि हम जब बेमौसम में फलों या सब्जियों को यूज करते हैं, तो उनको बचाने के लिए उनकी उनके जो है कुछ जो रसायन होता है, रसायन मिलाकर उनको रक्षित किया जाता है। तो इसमें एक पदार्थ ये भी है, सोडियम बेंजोएट। तो ये फल परीक्षण में यूज किया जाता है, डिब्बाबंदी इसे कहते हैं। उसमें जो है फलों को रख करके और या केमिकल मिला करके इसको हम अ, रक्षक करते हैं। तो ये हो गया आपका फल परिरक्षक या परिरक्षक। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका रोग होता है। खुरपका मुंहपका रोग होता है, ये का कारक क्या है? पहला विकल्प है जीवाणु, दूसरा है वायरस, तीसरा है कवक, चौथा है विषाक्त आहार। तो हम पहले विकल्प को पकड़ते हैं, जीवाणु को। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए जीवाणु से क्या होता है, थनैला। क्या होता है? थनैला रोग होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, गलघोंटू होता है। गलघोंटू जो होता है, ये भी जीवाणु से ही होता है। इसके अलावा क्या है, जहरबाद है, एंथ्रो एंथ्रेक्स है। ठीक है। तो कई इस तरह के रोग होते हैं। फिर वायरस से क्या होता है? वायरस से होता है एफएमडी, यानी खुरपका मुंहपका। खुरपका मुंहपका जो रोग होता है, यह वायरस से होता है। खुरपका मुंहपका रोग जो होता है, इसे बोलते हैं हम लोग एफएमडी, यानी फुट एंड माउथ डिजीज। ये होता है वायरस से। इसके अलावा कई रोग होते हैं, जैसे ब्लू टंग है, मुर्गी में रानीखेत हो जाता है। ठीक है। ल्यूकोसिस है। तो आपका जो आंसर है खुरपका मुंहपका रोग होता है, का कारक है क्या है? वह है वायरस। ठीक है। कवक से कौन से रोग होते हैं? तो कवक से जो रोग होते हैं, तो जैसे आपका
जो क्या होता है, रिंगवर्म वगैरह होता है, या होता है आपके कवक से। रिंगवर्म, ठीक है। एक होता है माइकोटिस एबॉर्शन, फंगस से भी होता है। विषाक्त आहार से क्या होता है? विषाक्त आहार मतलब पॉइजनस, जो कुछ ऐसा जो है पदार्थ, चारा खाने के बाद में जो है वो अ, उसमें ज्यादा गैस बन जाती है रुमेन में, ठीक है। तो उससे कुछ रोग हो जाता है, जैसे अफरा रोग। क्या होता है? अफरा रोग। अफरा रोग या पेचिस दस्त भी हो जाता है इससे। इसके अलावा पेचिस भी रोग इससे हो जाता है। तो इस तरह से थनैला जो होता है जीवाणु से होता है, गलघोटू जीवाणु से होता है, वायरस से होता है खुरपका मुंहपका यानी एफएमडी रोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, खुरपका मुंहपका रोग का कारक है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल सब्जी खराब करने का माध्यम है। किन माध्यमों से हमारी जो फल सब्जी होती है वो खराब हो जाती है? पहला है जीवाणु। देखिए, जीवाणु की संख्या अधिक होने से फल सब्जी सड़ने लगती है, चाहे जीवाणु हो या कवक हो, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर सही आंसर है। फल सब्जी खराब करने का माध्यम क्या है? जीवाणु। देखिए, परिरक्षक क्या होता है? ये सड़ने से बचाता है, फलों या सब्जियों की रक्षा करता है। जैसे अभी आपने एक इससे पहले प्रश्न देखा था, सोडियम बेंजोएट क्या है? वो परिरक्षक है, ठीक है। दूसरा है नमक व चीनी। नमक व चीनी से भी फलों का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। खरपतवार नाशी, ये तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए दवाई यूज की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पपेन किस फसल से संबंधित है? अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि पपेन किससे संबंधित है, तो मैंने आपको बताया था पपीता से, ठीक है। आम से नहीं संबंधित है, बेल से भी नहीं है, अमरूद अमरूद से भी नहीं। अमरूद से कौन सा है? बहार। इसमें जो संबंध का था बहार से। और जो इस क्वेश्चन का आंसर है पपीता। देखिए, पपीता से जो है पपेन निकालते हैं। जब पपीता कच्चे रूप में होता है, कच्चा होता है, तो उसमें जो है चीरा मारते हैं चाकू से, ठीक है। जिससे दूध निकलता है, और उसी दूध ही मान लीजिए, या जो भी जो पदार्थ निकलता है उससे सफेद रंग का, उसको जो है हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और उसी को जो सुखाकर बनाते हैं पपेन। तो पपेन मिलता किससे है? पपीता से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपके अतलहुत्री, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।